आपको पता है, आपको कैसे पता होगा ना, मैं बताऊँगी तभी आपको पता चलेगा। मैं ना अपने पेट में नहीं खाती थी, अपने लिए कुछ नहीं खरीदती थी और मैं ये सोचती थी अगर 2 पैसे जमा होंगे, तो वो मेरे आगे बहुत काम आएँगे। मैं चीज़ सोचती थी कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ पर क्या चीज़ें करूँ, क्योंकि मैं बैंक का नहीं जानती थी कि कहाँ पे बैंक खुलता है, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। तो आज जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, वो आपको बता रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ कि मैं इसमें कोई फ़ेक नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ़ हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ़ भी दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ़ हैं, कागज़ हैं मेरे पास सारे ही बैंक के, जितनी भी मुझे रसीद मिला करती थी, वो सब चीज़ें मेरे पास हैं। पर मैं क्या करूँ उन कागज़ों का? मैं तो पैसे देती थी ना, मुझे कागज़ मिलते थे। आपको पता है मैंने बहुत मेहनत से मुझे अगर मेरे हस्बैंड खर्ची देते थे ना, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदती थी। अपने बच्चों को भी एक टाइम को मैं मना कर दिया करती थी कि नहीं आज तुम्हें खर्ची नहीं मिलेगी। मैंने बहुत बहुत मुश्किलों से वो पैसे जोड़े थे और मेरा एक सपना था कि मुझे एक स्कूटी लेनी है, सीरियसली बता रही हूँ। मेरा एक सपना था, अब से नहीं था, ये जब मेरी शादी हुई थी, तब से मैं इस चीज़ को सोचती थी कि मुझे एक ऐसा साधन लेना है, जिसे मैं खुद भी चला सकूँ। चीज़ें सब कुछ आती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ सिखाया है। तो मैंने ना धीरे-धीरे करके एक सहारा बैंक है, मैंने उसमें भी एफडी अपनी खुलवाई, पैसे जमा करती थी। तो वहाँ पे भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ, पर क्या हुआ उसके बाद फिर मुझे वहाँ से पैसे मिल गए, जो मैंने वहाँ पे जमा किए थे। उसमें टाइम बेशक लगा और किसी कारणवश मैंने वो एफडी तुड़वा दी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस एफडी की। तो मेरे हस्बैंड ने वो एफडी तुड़वाई और उस टाइम पे हमें उन पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है अगर हमारे पास हैं तो हम उन्हें यूज़ में ले लें। आपको पता है इतने पैसे से मैं लॉस चली गई। सहारा बैंक में जो हमने पैसे दिए थे, तो वो तो हमें मिल गए, उसके लिए हमें कोई वो नहीं। पर एक ऐसे ही पड़ोस में हमारे, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, आप सबको पता है, ना ही मैं अड़ोस-पड़ोस में ज़्यादा किसी के पास जाके बैठती हूँ, ना ही अपना टाइम स्पेंड मैं कहीं और करती हूँ। मेरा टाइम स्पेंड मेरे रूम में ही होता है, अगर मैं यहाँ आई हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा यही हाल है। मैं ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं हूँ, ना ही मुझे वो चीज़ें पसंद आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा नेचर ये है, पर मुझे अपने आप से, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रहना ही पसंद आता है। तो मेरे साथ क्या हुआ, हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, तो वो घर आया करती थी। मैं जब तक कुछ नहीं जानती थी कि क्या है, क्या नहीं है, और मैंने सोचा कि मैं बैंक का कुछ जानती नहीं हूँ कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। मैं ये लॉटरी-वॉटरी का सिस्टम भी नहीं जानती थी, ये कमेटियाँ जो डलती हैं, मुझे इसका भी कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। तो मेरी मम्मा थी ना, तो मेरी मम्मा क्या करती थी, एक मतलब मेरी मम्मी ने जो एक मतलब बैंक खुलवाया हुआ था, अपना खाता, उसमें ये चीज़ें थी कि ₹100 वो डेली के ले जाया करती थी, जो मेरी मम्मी के जिन्होंने खाता खुलवाया था। तो मुझे क्या लगा कि यहाँ पर ये आंटी जो हमें बता रही है ना, शायद ये उसी तरीके की कोई स्कीम होगी। मैंने इसके बारे में अपने हस्बैंड से भी नहीं बताया। मैंने उन्हें ये बोला कि मैं ना तुम्हें बताऊँगी, मैं कुछ कर रही हूँ। मैंने उन्हें ये नहीं बताया, क्योंकि मुझे हमेशा से डर था कि अगर मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बता दी, तो फिर वो मतलब मुझ पे ही बोलेंगे कि तुम इधर-उधर पैसे जमा कर रही हो, तुम्हें ज़रूरत क्या है पैसे जमा करने की, जब मैं तुम्हें खर्ची के लिए देता हूँ तो। तो पर मेरे वो चीज़ें समझ में नहीं आई और उन आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे एक बैंक है और तुम वहाँ पर पैसे दोगे तो तुम्हें प्रूफ़ के रूप में रसीद मिलेगी और तुम्हारा पेमेंट 5 साल तक तुम्हारा पेमेंट जाएगा। ₹500 महीना, हर महीने तुम्हें ₹500 देना होगा। इतने से इतने तारीख के बीच में। मैंने कहा ठीक है, इतना तो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इतना मुझे खर्चा मिल ही जाता था। इससे ज़्यादा ही मिल जाता था, क्योंकि मेरे खुद का भी अपना काम हुआ करता था, तो मैं उसमें भी निकाल लिया करती थी और ऐसे करके थोड़े बहुत जगह मैंने अपने एक तो मोदी ने जो अकाउंट खुलवाया था, मोदी जी ने, तो उसका भी मेरे पास एक मतलब ज़ीरो उस पे खाते पे एक अकाउंट होता है, वो मेरा खुला है। उसको उसके लिए पता है क्या होता है, बाहर जाके पैसा पे करना पड़ता था। मतलब बैंक में जाओ तब वहाँ पे होता है और मुझे बाहर जाने से बहुत घबराहट होती है। मैं आसानी से कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ, बहुत सोचती हूँ बाहर जाने के लिए। तो कोई बात नहीं, फिर आंटी ने मुझे बोला कि मैं खुद लेने आऊँगी और खुद तुम्हें रसीद दे जाऊँगी। तो मुझे लगा ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ना मुझे बाहर जाना पड़ेगा, ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत है इस चीज़ में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दूँगी। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी अपनी जो किस्तें थी वो मैंने जमा की और कई साल बाद मुझे पता चलता है कि वो बैंक भाग चुका है। और जब ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई थी, तो मुझे बोला गया था तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम पैसा मुझे दे रही हो तो तुम मुझसे ही पैसा लोगी। तुम क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी, मैंने आंटी को पहले ही बोला था कि आंटी जी एक काम करना, मैं जो पैसा आपको दे रही हूँ ना, ये सिर्फ़ आपको दे रही हूँ, मैं ना बैंक वाले को जानती हूँ, ना उसके बीच में कोई है उसे जानती हूँ, ना ही मुझे और किसी से मतलब है। अब क्या चीज़ें हुई हैं, अब बिल्कुल साफ-साफ मुकर गए हैं। बोल रहे हैं कि आप मैं उसके मैनेजर से बात कर लो, उसके मीटिंग वालों से बात कर लो, उससे कर लो, उससे कर लो, मेरे भी तो घर में से गए हैं, तुम्हारा ही थोड़ी पैसा गया है। अब आप मुझे बताओ,
अब ये बात पता है मैंने बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है ना, आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और अभी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, अभी से काफ़ी टाइम पहले भी मैंने उनको बोला था। तो मैंने कहा जब तुम ऐसा करो, तुमने मुझसे लिए है ना, तुम मुझे मेरा पेमेंट दे दो जितना मेरा बन रहा है। मैं तो ब्याज भी नहीं माँग रही हूँ, तुम ब्याज भी रख लो, जितना मैंने अपना पैसा दिया है ना, मुझे उतना पैसे दे दो। और ये कागज़ तुम रख लो, जब उसमें पैसे आएँगे जब तुम ले लेना। मैंने उनको ये चीज़ें बोली। तो बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, जब वहाँ से आएँगे तभी तुम्हें मिलेंगे। ऐसे धोखा होता है। लेते टाइम तो बोलते हैं इतने मीठे हो जाते हैं, इतने मीठे हो जाते हैं, इतने मीठे हो जाते हैं कि जिसके लिए क्या ही कह सकते हैं। और ये बात ना मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ़ हैं, वो कौन-सा बैंक था, क्या चीज़ें थी। और मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गई? मैं सच बता रही हूँ। और जब हम लोगों ने पता किया, जब हम लोगों ने बोला ना कि ये चीज़ें आपने ऐसे कर दी, ये चीज़ें ऐसे कर दी, तो उन्हें पता है हमें क्या जवाब दिया? चलो मैं उनसे तुम्हें मिलवा के लाती हूँ, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। जब तो कोई भी नहीं था, जब तुम मेरे घर आए थे लेने के लिए, तब तो कोई भी नहीं था। आज तो वो भी उनसे भी मिलवा रहे हो, पता नहीं किस-किस से मिलवा रहे हो। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि बहुत सारे लोगों के पैसे उस बैंक में डूब गए हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि उस बैंक का मैं आपको पूरा प्रूफ़ दूँगी, क्योंकि वो बैंक मेरे उसमें मेरे पैसे हैं, मेरे पास सारे प्रूफ़ हैं कि कौन से कागज़ क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, हर एक मैंने पैसा दिया था और मुझे बदले में कागज़ मिले थे। मैं अपना पेट काट-काट के मैं पैसा जमा करती थी कि नहीं आज इतनी तारीख़ है, मुझे यहाँ पे पैसे देने हैं। मैं अपने लिए कुछ चीज़ें नहीं सोचती थी। इतना मैं उसके अंदर थी। मैं सोचती थी 2 पैसे जुड़ेंगे तो मेरे काम आएँगे। मेरे आएँगे, मेरे बच्चों के आएँगे, ये चीज़ें मैं सोचा करती थी। पर ऐसा नहीं होता। बहुत शातिर दुनिया है, बहुत ज़्यादा शातिर दुनिया है। कब इसी यही रीज़न है कि मैं अब किसी पे भरोसा नहीं करती। क्यों मेरा भरोसा टूटा है? इसी वजह से। इसीलिए मैं किसी के ज़्यादा किसी से घुलती-मिलती नहीं हूँ। इसी वजह से मैं किसी से ज़्यादा वास्ता नहीं रखती। क्योंकि धोखा एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मुझे ऐसे धोखा मिला है। और अगर मैं इनको बता देती, अपने हस्बैंड को भी बता दी ना, तो भी मुझे सुकून रहता कि बोलते मुझे कि हाँ, मैं वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पे देख के आता हूँ। ये भी मेरी गलती थी कि मैंने इनके साथ ये बात शेयर नहीं की थी। ये बात मैंने तब शेयर की जब मुझे उन्होंने बोला कि अब पैसे मत दो, और वो तो भाग गए हैं। जहाँ पे उन्होंने वो खोला हुआ था अपना, वो मतलब दुकान टाइप की कुछ खोली हुई थी जहाँ से पैसे जमा होते थे, वो तो भाग गए हैं। तो अब तुम पैसा मत दो। ऐसा होता है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एक-एक रुपया कैसे-कैसे जोड़ा मैंने, कैसे-कैसे आज मैंने रखे, और मैं लाखों रुपए, हज़ारों लाखों रुपयों के नीचे आ गई हूँ, बताओ। मैं इस बात को बोलना नहीं चाहती थी, पर क्या करूँ? जब कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, जब आपको ज़रूरत होती है, आपको प्यास लग रही है और आपको ज़रूरत है पानी पीने की, तो आप पानी ही पिएँगे ना। सोना-चांदी तो खाने से, पीने से आपकी भूख-प्यास नहीं मिटेगी। खाने के लिए रोटी चाहिए, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। तो जब मुझे ज़रूरत थी, ज़रूरत है, तब मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अब वो पता नहीं कब मिलेंगी, कितने साल हो गए हैं, कम से कम 4 साल से तो मैं सुनती आ रही हूँ कि अब देखेंगे, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, और अब मिलते-मिलते ये टाइम हो गया है और पता नहीं कि वो कब मिलेगा। और जब हम ऐसी कोई बात करने की कहते हैं, तो कहते हैं तुम्हारा ही थोड़ी गया है, मेरा भी तो गया है, और बहुत लोग हैं उनके भी तो गए हैं। अरे उन बहुत लोगों से मुझे पहले तो नहीं मिलवाया था ना। मुझे तो सिर्फ़ तब मिलवाया गया है, मुझे तब बताया गया है जब सब सारी गंगा बह चुकी है, सब कुछ हाथ से निकल चुकी है। जो जितनी मुट्ठी में रेत थी ना, सब निकल गई है हाथ में से, तब मुझे बताया गया है कि हाथ खाली है। क्या करें? सामने जाते हैं तो ऐसे कन्नी काट के निकल लेते हैं कि पूछो मत। तो ये सब चीज़ें थी जो मेरे साथ हुआ, और मैं आपसे ये चीज़ें जानना चाहती हूँ। ये बैंक जो मैं मेंशन कर दूँगी, फ़ोटो भी लगा दूँगी आपके साथ, कि इस बैंक में अगर किसी का भी पैसा था या है, अगर ये बैंक कुछ हुआ है इस बैंक के साथ, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा है, बहुत पैसा जब लाखों रुपए का लॉस होता है ना, तो सिर्फ़ आँखों में से आँसू ही निकलते हैं। मैंने कैसे-कैसे करके पैसे जोड़ती हूँ, कैसे-कैसे करके एक औरत किस तरीके से अपनी इच्छाएँ मारती है 2 पैसे जोड़ने के लिए, और जब उसके साथ ऐसा होता है, ऊपर से हस्बैंड की डाँट सुनने को मिलती है, क्योंकि अगर वो पैसा होता तो मेरे हाथ में होता आज। और मेरी तो किस्मत ऐसी है, पर मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। शायद ये गलती थी कि पति के बिना परमिशन के मैंने ये चीज़ें की थी, शायद उसकी सज़ा मिली। पर जो हुआ, सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको कुछ भी पता हो इस बैंक के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या ऐसे बैंक में आपने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, या फिर इस बैंक की क्या है पॉलिसी, क्या नहीं है? आप मुझे प्लीज़ कमेंट में, जिसको भी पता है कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। क्योंकि मुझे इतना नहीं पता, मुझे सिर्फ़ यही पता है जो वो बता देते हैं वही मुझे पता है। मैंने सोचा चलो आज मैं इसे यूट्यूब पे डालती हूँ। अगर ये चीज़ें लाखों लोगों के पैसे इसके अंदर डूबे हैं, तो लाखों में से कम 100-50 लोग तो मुझे कमेंट करके बताएँगे कि हाँ, इसमें हमारे पैसे डूबे हैं, या फिर इस बैंक के साथ ये हुआ है, ये नहीं हुआ है।
इसी सोचकर मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, पर ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे लगा कि जब मैं अपनी हर बुरी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती लगा लो, बहुत बड़ा गुनाह लगा लो, जो मुझसे हुआ है, तो ये मैं आपके साथ क्यों शेयर ना करूँ? एक मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती है ये। कभी इसके मैंने कभी ऐसे क्या, मैंने तो कैसी भी कोई गलती नहीं की, सच बता रही हूँ। मैं इन सब चीज़ों में कभी पड़ी नहीं। तो आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस बैंक के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।